कांतारा फर्स्ट का ये वही सीन है जिनको रणवीर सिंह भगवान नहीं समझ रहे हैं। भूत का एक स्टेटमेंट उन्होंने कह दिया है। शरीर पर भस्म लगाकर सड़ा गला त्रिशूल उठा लेने से तुम ईश्वर के गण नहीं बन जाओगे। तुम्हारे समक्ष सृष्टि की बनी मूल स्त्री खड़ी है। हिम्मत है तो छू कर दिखाओ। आओ। इसी पर ऋषभ शेट्टी वही एक्ट कर रहे हैं जिसका मजाक उड़ाते नजर आए रणवीर सिंह। तुम महिलाओं के लिए शर्म हो और मैं तुम्हें छूने वाला नहीं हूं। तुम्हें हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए माँ से के बारे काली भद्रा कुमार की बेटी यानी मेरी बहन तुम्हारे लिए आ रही है। इस श्रद्धा का मजाक बॉलीवुड के एक्टर रणवीर सिंह उड़ाते नजर आए। We talk about two statements. First, Bollywood joker Ranveer Singh and IFI event के समय he said to Rishabh Shetty, actually there's a female ghost, again female ghost inside your body. That's performance in one shot. It's amazing. Did you see me in Kantara 3? Tell this guy. Okay, fine. He does not know about Chamunda Ma, but question is how does he know she is a ghost? सेकेंड वीडियो दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह की अबू धाबी की है। एक ट्रैवलर समथिंग कुछ वीडियो है ये जिसमें दीपिका पादुकोण वॉन हिजाब। इट इज़ नॉट रॉन्ग, पहनना गलत नहीं है। उन्हें किसी ने पहले ही बता दिया होगा इसके बारे में, लेकिन इन ड्रगीज को क्या देवी और घोस्ट में अंतर नहीं बता? इन्हें क्या बताया नहीं जाता कि आप जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, वो जो बोल रहे थे वो काम के लिए मांग रहे होंगे, कांतारा 3 आ रही होगी, उन्हें उसमें काम करना होगा, ये पर्पस भी हो सकता है। लेकिन ये कौन पूछेगा कि घोस्ट है वो या फिर वो देवी है? टुल्लू समाज के लिए वो एक देवी है, हमारे लिए भी वो एक देवी है। इन्हें ये कैसे पता चला कि वो घोस्ट है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये पूछना भी चाहिए। एक पद्मावती मूवी भी आई थी, उसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ था। पद्मावती जो माँ है वो सिर्फ राजस्थान के लिए माँ नहीं है, वो हम सबके लिए माँ है। हर महिला हर पुरुष उन्हें पूछते हैं। लेकिन क्या भंसाली को नहीं पता था पद्मावती माँ को पूरे कपड़े पहनती थी? राजस्थान का ये कल्चर है। पर हम मूवी देखेंगे भी, हम उसको मज़े में भी लेंगे, लेकिन हम जानते तो है ही नहीं, क्योंकि हम भी उन्हें देख देख कर विकलांग हो चुके हैं। बाद में अब माफ़ी मांगी भी है उन्होंने। बॉलीवुड की पीआर अब उनके लिए स्टार्ट भी हो गई है। इंस्टाग्राम पे उन्होंने माफ़ी के लिए एक स्टोरी अपलोड भी कर दी है, क्योंकि आने वाली कुछ मूवीज़ उनकी हैं, कुछ धुरंधर मूवीज़ आने वाली हैं, वो हिट भी करानी है और हमारी जैसी सोसाइटी ही उसे हिट कराएगी भी। माफ़ी भी उन्होंने जस्ट एक स्टोरी पोस्ट करके अपलोड कर दी है। ये लोग वो लोग हैं जो देश के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, खैर करेंगे वो अपने लिए, लेकिन जो हमारा इन्वेस्ट बॉलीवुड में गया है और जो इतना सारा पैसा गया है, वो सिर्फ इन्होंने ड्रग्स एंड दाऊद कनेक्शन में ही किया है। वो पोस्ट पे क्या लिखते हैं, चलो पढ़ते हैं। माई इंटेंशन वॉज टू हाईलाइट ऋषभ's incredible performance in this film. Actor to actor, I know how much it would take to perform that particular scene in the way that he did, for which he has my utmost admiration. I have always deeply respect every culture, tradition and believe in our country. I have mentioned, he said, if वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इफ़ अगर मैंने किसी को हर्ट किया है, मतलब उन्हें अभी तक खुद भी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि वो घोस्ट बोल रहे हैं। आपसे सवाल तो यही पूछा जा रहा है ना कि आपको ये कैसे पता कि वो घोस्ट थी? तो ये इस तरह से आपको हर्ट हुआ है तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब बोला है घोस्ट तो सामने आगे मूवी के लिए वो आएंगे, कुछ स्टेटमेंट दे भी देंगे, चलो तब पीआर और उनकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक और चीज़ है, तेलंगाना सीएम भी आते हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ही सेड, जो अविवाहित है उनके लिए भगवान हनुमान है, जो 2 बार शादी करते हैं उनके लिए अलग भगवान है, जो शराब पीते हैं उनके लिए एक और भगवान है। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप सीएम रेड्डी हो ना, तो आपकी 5 उंगली बराबर क्यों नहीं है? अगर 5 उंगली है फिर वो इक्वल क्यों नहीं है? नाक है तो उस नाक में 2 छेद क्यों है? आँख है देखने के लिए है तो आईब्रो क्यों है?
है ना, सब काम के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही चीज़ क्यों नहीं है? क्यों बार बार एक ही कल्चर पर बार बार टारगेट किया जाता है? इसके पीछे का, और ये बहुत पुराना चलता है, इन लोगों से ख़त्म नहीं हुआ है आज तक, ख़त्म भी नहीं होगा। क्योंकि जो यहाँ पर जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो है गलत भी है, ठीक है, सही भी है, संतुलन भी है, लेकिन सबके लिए एक एक मार्गदर्शन है। सब अपना मार्गदर्शन खुद चूज कर लेते हैं। कोई अपने माँ बाप को मान लेता है, कोई किसी भगवान में ढूंढ लेता है। सुकून है सबके लिए ये चीज़। भगवान है कनेक्ट टू भक्त, और भगवान कनेक्ट है नेचर, और इंसान कनेक्ट है दोनों से। ये है सनातन।